मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। आज तुलसीदास जी जो बात बता रहे हैं ना, उसे सुनकर हम ये सोचेंगे कि अरे ये तो दूसरे लोग करते होंगे, हम ऐसा थोड़ी ना करते हैं। लेकिन ध्यान से देखा जाएगा तो पता लगेगा कि हम तो खूब करते हैं ये। और वो क्या करते हैं? साईं से द्रोह। साईं अर्थात राम, परमात्मा, परमात्मा से द्रोह करते हैं। लेकिन मानेंगे थोड़ी ना, क्योंकि यदि ये मान लिया कि हम परमात्मा से द्रोह करते हैं, साईं से द्रोह करते हैं, तब तो बड़ी लज्जाजनक बात हो जाएगी। और हम लज्जित तो होना ही नहीं चाहते। हम तो भक्त होने के दावे ठोक ठोक कर करते हैं, ठोक ठोक कर छातियां ठोकते हैं, ढोल पीटते हैं कि हम भक्त हैं, राम को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, कण कण में राम को देखते हैं। कैसे बड़े बड़े दावे करते हैं कि कण कण में राम को देखते हैं, और पता नहीं है कि कण कण में देखने का मतलब क्या होता है। अभी कोई आ जाए, कुछ कह जाए तो उसे मारने दौड़ेंगे, तब कण कण में राम कहाँ चला जाएगा। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ। आज उसी बहुत कुछ पर तुलसीदास जी ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं, तो ध्यान दे लीजिए। जब वे आकर्षित करवा रहे हैं तो अकारण को हेतु और को है। कह रहे हैं, हे राम जी, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो बिना किसी कारण के कृपा करता हो। अकारण हेतु, कल एपिसोड 212 में इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की थी मैंने, बहुत विस्तार से, कि राम जी बिना किसी कारण के अहेतु की कृपा करते हैं, अयाचित कृपा। संसार ऐसा नहीं है। संसार का नियम है, सीधा साफ नियम है संसार का, कि ले और दे। आप उसके लिए कुछ करेंगे तो वह आपके लिए कुछ करेगा, वैसे नहीं करेगा। कोई मतलब नहीं है कि वैसे करते। आप कहीं पर मजदूरी करेंगे तो आपको 2 पैसे मिलेंगे। आप रोज दफ्तर जाएंगे, हाजिरी लगाएंगे तो आपको वेतन मिलेगा। सीधा सा है, बिल्कुल सीधा सा गणित। तुम किसी के लिए कुछ करोगे तो दूसरा तुम्हें कुछ देगा। इसका नाम है संसार। लेकिन राम क्या है? उनके लिए कुछ भी ना करो, कुछ भी ना करो, फिर भी वो इतना दे देते हैं, इतना दे देते हैं कि संभाले नहीं संभलता। मेरे देखे अनेक लोग हैं ऐसे, राम का नाम सुनते ही मुंह बिचका लेंगे जैसे कि करेला खा लिया हो। परमात्मा से मुंह फेरते हैं, लेकिन इतना दिया है परमात्मा ने, इतना दिया है। उनको भी परमात्मा ने इतना दिया और उनको ही दे दिया। ज्यादातर उन्हीं को दिया है, जिनके पास ना धर्म है, ना दया है, ना करुणा है, ना ममता है, ना प्रेम है। अधिकांश तो उनको दे दिया, बरसा दिया कि लो और उलझो माया में, और लो माया, और लो। तो ऐसा और कौन हो सकता है राम जी के बिना जो अहेतु की कृपा करे। राम जी को इससे कोई अभिप्राय नहीं कि तुम उनकी पूजा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उनका सम्मान कर रहे हो, उनका अपमान कर रहे हो, कोई सरोकार नहीं। राम जी ने अगर कृपा करनी है तो करनी है। अगर उन्होंने सोच लिया कि मेरा बच्चा है, देना है, नालायक है, निकम्मा है, कैसा भी है, दे देंगे। लेकिन बाकी कोई देवी देवता ऐसा नहीं करता। वो तो जब तक उनको नाक रगड़ रगड़ के मना ना लो तब तक मानते ही नहीं, और मान भी जाते तो नाराज भी तत्काल हो जाते। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, अकारण को हेतु और कौन है,
बिरद गरीब निवाज कौन को, और ऐसा गरीब निवाज कौन है, गरीबों पर दया करने वाला। राम जी जैसी वृद्धावली जिसकी हो, जिसका बाना ऐसा हो, जिसका वेश ऐसा हो कि जो सदा दीनों का हित करे, गरीबों को निहाल कर दे, गरीब निवाज और कोई नहीं है, राम जी हैं। कौन को बोह जा सुजन जो है, और जो भक्त हैं, और ऐसा कौन है संसार में कि भक्त जिसकी कृपा की भवों की प्रतीक्षा करते हैं कि कब उनकी कृपा रूपी भवें उनकी तरफ देख लें, उनकी तरफ घूम जाएं। एक तो होता है ना कि भवें टेढ़ी करके किसी को देखना, वह होता है क्रोध में देखना, कितने क्रोध से आप देख रहे हैं तिरछी भवें करके, और एक होता है कृपा की दृष्टि से देखना, तो कृपा की भवें देखना। तो भक्तजन निरंतर राम जी की ओर देखते ही रहते हैं कि कब उनकी कृपा रूपी भवन उनकी तरफ झुक जाएं और वे निहाल हो जाएं। छोटो बड़ो चहत सब स्वार्थ, जो बिरंच बिरचो है। ये जो बिरंची है विधाता, इन्होंने जितने भी देवी देवता रचे हैं, जितने भी छोटा बड़ा जो भी कुछ है, तुलसीदास जी कह रहे हैं सब स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी, सब अपने लिए बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते हैं, पता नहीं कितने कितने लाख करोड़ों मंत्रों का जाप करवाते हैं, तब जाकर पंडित पुजारी जी कहते हैं कि वो मानेंगे, और भरोसा नहीं कि मान भी जाएं। 1 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ मंत्रों का जाप कराया, महान अनुष्ठान कराया, गा रहे हैं पंडित जी मिल मिलकर, खूब कोरस में गा रहे हैं, सामूहिक गान में मना रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानते। इतने स्वार्थी हैं देवी देवता। और राम जी तो कुछ उनका पूजन ना करो, कोई उनका सम्मान ना करो, फिर भी वे कृपा कर देते हैं। बताइए ऐसा और कौन होगा। कौन कुटिल कपि भालु पालिबो, कौन कृपालु ही सोहे। कहते कौन संसार में ऐसा होगा जो बंदरों को, भालुओं को, पक्षियों को, भीलों को, पिछड़ी जनजातियां जितनी हैं उनको अपनाएगा, उन पर कृपा करेगा। कौन है? किसी को क्या लेना देना वनवासियों से, भीलों से, क्या मतलब। लोग बच के मुंह फेर के किनारा करके निकल जाते हैं, और निकल जाते थे, निकल जाते हैं। भालू हों, बंदर हों, पक्षी हों, यानी जटायु, निषादराज, गुह, कितने नाम गिनाए, कितने नाम गिनाए, अहिल्या, वे सब उपेक्षित लोग। कहते हैं ना लोग चढ़ते सूरज को सलाम, सारी दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है, लेकिन नहीं, राम जी किसे सहारा देते हैं? सुनाए ना, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो जो हार गया है, जिसका कोई नहीं रहा, जो दीन दुखी, हर तरह से असहाय, संसार जिससे मुंह फेर लेता है, उन्हें राम जी अपनाते हैं, उन्हें राम जी उठाते हैं, उन्हें गले से लगाते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं आपके अतिरिक्त ऐसा कोई और कर ही नहीं सकता, ना किसी ने कभी किया। कौन कृपालु ही सोहे, और हे कृपालु आपको ही ये सोहता है, अर्थात शोभा देता है। ये राम जी को ही शोभा देता है। बंदरों को गले लगा लिया, मित्र कहा, भालुओं को, भीलों को, और वनवासी जातियों को, सबको गले से लगा लिया। राक्षसों को भी हृदय से लगाया। तो ये राम जी आपको ही शोभा देता है, आप पर ही सोहता है, और तो किसी ने ऐसा किया नहीं आज तक। काको नाम अनख आलस कहे, अग अवगुण ही बिछोहे। और आपका नाम कैसा है राम जी?
आपके नाम की महिमा कैसी है। अरे कोई कैसे भी आपका नाम ले ले, कैसे भी, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी ले ले, जैसे गन्ना होता है ना, कैसे भी उसको मसलो कुचलो कुछ भी करो, लेकिन फिर भी मीठे रस की धार निकलती है, फिर भी मिठास देता है। ऐसे ही आपका नाम, उल्टा पुल्टा तरोड़ मरोड़ के कैसा भी कोई बोले, फिर भी वो हर समान फल देता है, समान लाभ मिलता है उससे। कोई आलस में भरकर सोते सोते राम का नाम ले ले। कई लोग मुझसे पूछते हैं, कई लोग क्या बहुत लोग पूछते हैं कि क्या सुबह स्नान करके राम का नाम लेना चाहिए, खाली पेट लेना चाहिए। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं, ऐसे को तो बिल्कुल नहीं कहता हूं मैं कि भैया सोते ही रहो, सोते सोते राम का नाम लो, नींद में पड़े हो, नींद में पड़े पड़े राम का नाम लो, खाओ पियो डट के फिर राम का नाम लो, 3-3 दिन मत नहाओ, रोज राम का नाम लो। किसने तुमसे कह दिया कि नहा धोकर बैठोगे आलती पालती मारकर तिलक लगाकर धूप बत्ती करके तब राम जी प्रसन्न होंगे? किसने कह दिया? अरे राम जी तो कैसे भी, हनुमान जी के लिए कहा है ना तुलसीदास जी ने, ऐठो खाओ अछूत कुहाओ, हाथ धोवत तक माही भरत भाई, कपि से उऋण हम नाए। कहते हनुमान भरत, अरे हाथ धोता तक नहीं था, ऐठो खावत अछूत खवावे, मुझे तो ऐसे ही खिला देता था वो, ऐसे कोई छुआ छूत छूत छात इसका कोई भेदभाव नहीं, वही जैसे हाथ हैं गंदे मंदे उन्हीं से खिला देता था। कपि से उऋण हम नाहि, जो बिना हाथ धोए खिला रहा है, जिसे इतने भी समझ नहीं, फुर्सत नहीं या होश नहीं, समझ नहीं ये तो नहीं कह सकते, फुर्सत नहीं ये भी नहीं कह सकते, होश ही नहीं, प्रेम की ऐसी मस्ती कि राम जी को खिलाना है तो ये भी ध्यान नहीं रहा कि हाथ भी धोने, और ऐसे खिला दिया। तो राम जी इस चीज की थोड़ी ना परवाह करते कि तुमने नहा कर धोकर। तुलसीदास जी कह रही तो राम का नाम है, तुम आलस में पड़े पड़े ले लो और क्रोध में भर कर ले लो, तो भी ये तुम्हारे पाप और अवगुणों का नाश कर देगा, तब भी यह वही फल देगा। एक व्यक्ति प्रातःकाल उठता है ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, स्नान करता है, नए वस्त्र पहनता है, दर्पण में देखकर अच्छे से तिलक लगाता है, आसन बिछाता है, धूप बत्ती अगरबत्ती लगाकर फिर राम का नाम लेता है। एक नींद में ही पड़े पड़े राम का नाम ले रहा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कैसे भी ले लो, एक बहुत प्रेम से, भाव से, भक्ति से राम का नाम ले रहा है, आंखों में आंसू भरकर राम को पुकार रहा है, एक राम को गालियां दे देकर राम का नाम ले रहा है, गुस्से में भर के राम को कोस रहा है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो राम का नाम है ना, किसी ढंग से ले लो, किसी ढंग से, परिणाम एक ही मिलेगा उसका कि आपके पाप और दोष वो सब नष्ट हो जाएंगे। ये बात अलग है कि जो क्रोध में भरकर राम का नाम ले रहा है, उसके संबंध में हमें यही दिखेगा कि तो अपने पाप और बढ़ा रहा है राम के विषय में ऐसा कहकर। लेकिन जब उसके जीवन में यू टर्न आता है ना एकदम से, तब उसे पता लगता है, तब पहले नहीं। और मरा मरा कह के भी तर गए वाल्मीकि। तो राम का नाम किस विधि ले लिया जाए? तुलसीदास जी कहते हैं हर विध वो शुभदायक है, चाहे आलस में लो, क्रोध में लो, सोते से लो, जागते लो, खाते हुए लो, पीते हुए लो, जैसे मर्जी लो, लेना जरूर है। महत्व नाम लेने का है,
कहते हैं ना, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। बोलोगे तभी तो निहाल होगे ना, बोलोगे ही नहीं तो निहाल कहां से होगे। निहाल होने के लिए बोलना पड़ेगा। अब ये आपका भाव है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखे ही तैसी। किस भाव से आप राम का नाम ले रहे हैं यह आप पर निर्भर है, पर ले रहे हैं यही पर्याप्त है। काको नाम अनक आलस कहे, अब अवगुण ही बिछोहे। को तुलसी से कुसेवक संग्रहो, सठ सब दिन साही द्रोहे। कहते हैं ये तुलसीदास, ये ऐसा मूर्ख, इसने सदा अपने साईं से द्रोह किया। साईं माने स्वामी, मालिक। तुलसी के साईं कौन है? राम। राम है उनके साईं। तो क्या तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं ऐसा मूर्ख हूं, मैंने जीवन भर राम से द्रोह किया है। अब देखिए, तुलसीदास जी जैसा व्यक्ति ये कह रहा है कि मैंने जीवन भर राम से विद्रोह किया, द्रोह किया, उनके विमुख रहा, तो हम क्या कहेंगे कि हम भक्त हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं मेरे इतना करने के बाद भी को तुलसी से कुसेवक संग्रह हो। तुलसीदास जैसे कुसेवक, बुरे सेवक को भी राम जी ने अपना लिया, उसे अपने संग्रह में रख लिया, उसे अपनी शरण में रख लिया। कितनी महिमा है उनकी कि जिसने जीवन भर राम से विरोध किया, विद्रोह किया, मुंह फेरे रहा राम से, ऐसे मूर्ख तुलसी को भी उन्होंने अपना लिया। अब यहां ये जो समझने वाली बात है, 60 सब दिन साईं द्रोहे। ये जो मूर्ख तुलसी है, ये सब दिन साईं से द्रोह करता रहा। अब इसे समझिए कि परमात्मा से हम कैसे द्रोह करते हैं। उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। एक मित्र के बेटे का विवाह, उसने बुलाया घर पर, जाना ही था जब मित्र के बेटे का है तो मित्रताएं छोड़ी थोड़ी ना जाती हैं। और ये बात मैं बता रहा हूं आज से 20 साल पहले की। अब तो विवाह इत्यादियों में जाना ना के बराबर हो गया है, ना के बराबर। लेकिन तब जाया जाता था क्योंकि कुछ सामाजिक निर्वाह हो रहे थे तब। तो गए मित्र के घर, पूछा कहाँ है मित्र, पता लगा कि बैठक में है अंदर। गई बैठक में, देखा तो शराब की बोतलें खुली हुई हैं, ताश की बाजियां चल रही हैं, सिगरेटों के धुएं उड़ रहे हैं, फूंकी जा रही है, ठहाके लगाए जा रहे हैं। शादी वाला घर कहते हैं इसे, ये शादी वाला घर होता है। दूसरी जगह पर नाच गाने का संगीत बज रहा है। तो मैंने पूछा कि ये जो नाच गाना हो रहा है, बोले ये लेडीज संगीत हो रहा है, लेडीज। मैंने कहा लेडीज क्या होता है? बोले वो औरतें जो गाती हैं, लेडीज संगीत। मैंने कहा बहुत अच्छा, चलो वो लेडीज संगीत हो रहा है, कुछ नाच गा रही हैं, कुछ अच्छा ही कर रही हैं, परमात्मा का नाच गाना चल रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो? 3:30-4 बजे का समय दोपहर का, इस समय तुमने दारू की बोतलें खोली हुई है। अरे उनका लेडीज संगीत चल रहा है, तुम जेंट्स कीर्तन करो, सारे पुरुष इकट्ठे हो गए हो, राम का नाम भजो, कोई भी भजन गाओ सारे मिलकर। नाराज हो गए, एकदम नाराज हो गए और कहने लगे कि ये शादी का घर है, कुछ सोच समझ के तो बोलो कि दोपहर को 3 बजे यहाँ भजन कीर्तन करें हम। अरे वो कर रही है ना, नाच गा रही हैं। 3 बजे दोपहर का समय, शादी का घर है, कोई मरमरा थोड़ी ना गया कि राम का नाम बजे यहाँ पर। इसे साईं द्रोह कहते हैं, ये समझिए साईं द्रोह। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी इस शराब पार्टी का मैं बिल्कुल विरोध नहीं करता, रात को करना ना, खूब कूदना, सारी रात खूब कूदना घर में, रात को करो, लेकिन अभी तो भजन कर लो। अभी जब तुम्हारी महिलाएं सारी नाच गा रही हैं, महिला संगीत हो रहा है, तो तुम पुरुष कीर्तन कर लो। अगर ऐसे ही तुमने
कैटेगरीज बांट ली हैं तो पुरुष कीर्तन कर लो, पर वो नहीं किया। इसे साईं का द्रोह कि एक बेटा, उसका विवाह हो रहा है, बहुत अच्छी जगह हो रहा है, परमात्मा ने खूब पैसा दिया है, तो धन्यवाद कब करेंगे परमात्मा का? पंडित जी को 1100 रुपये देकर हो जाएगा धन्यवाद वो पूरा? कि थोड़ा एक दूध की थैली दे दी, थोड़े फल दे दिए, कपड़ा शपड़ा दे दिया, बस हो गया राम का धन्यवाद, फॉर्मेलिटी पूरी। कहाँ कीर्तन किया? बैठे राम के ध्यान में कि राम जी बड़ी कृपा आपकी कि आपने ये दिन दिखाया कि पुत्र का विवाह हम कर रहे हैं, असीम अनुकंपा आपकी। तो वो बोलेंगे कि अरे क्यों फालतू बोलते हैं, आप कार्ड पे लिखवा तो दिया कि राम जी की असीम कृपा से, और क्या जान लोगे हमारे हैं? पीछे ही पड़ गए भैया तुम तो। अरे कार्ड पे सबसे पहले लिखवाया, हे गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, विघ्नकर्ता नमः, परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से हमारे पुत्र का सो एंड सो का विवाह हो रहा है। और क्या करें इससे ज्यादा? इसे साईं द्रोह कहते हैं कि परमात्मा ने जो शुभ घड़ी दिखाई। एक और उदाहरण बता रहा हूं साईं द्रोह का। एक रिश्तेदार की 75वीं वर्षगांठ विवाह की, 75 में लाखों रुपए उड़ा दिए, लाखों रुपए, लेकिन परोपकार पर 1 रुपया खर्च नहीं किया। 5 स्टार की पार्टियों में किया, 3-3.5 लाख का तो डीजे का स्टेज लगा दिया, और एक से एक बढ़िया विदेशी शराबें परोसी गई। विधिवत लड़के वाले लड़की वाले बने, पूरा शादी का आयोजन हुआ, 3 दिन फंक्शन चला, लाखों रुपया उड़ गया। लेकिन उन 3 दिनों में भी कोई 30 मिनट के लिए भी ध्यान में नहीं बैठा कि कहे कि हे राम जी कितनी बड़ी कृपा आपकी, कितनी बड़ी कृपा कि 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं विवाह की, 75वीं। कितनी बड़ी कृपा की, आपने इतना लंबा साथ दे दिया। आपके चरणों में अब जो मस्तक झुकेगा अब नहीं उठेगा, अब तो बस आपके ही ध्यान में रहेंगे हम, आपके ही ध्यान में। लेकिन नहीं, कैसा ध्यान, किसका ध्यान, कौन राम, कैसा राम? वो तो डीजे पर ठुमके लग रहे हैं, लगाओ, कोई मना नहीं है, उत्सव भी होना चाहिए, कोई मना नहीं है। लेकिन धन्यवाद कब दोगे परमात्मा को? कृतज्ञता से कब भरोगे उसके प्रति? कब आंसू बहा बहा कर रोगे और कहोगे कि परमात्मा तेरी इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी कृपा, तूने क्या देखा हम में, क्या देखा कि जो तूने हमें ये दिन दिखाया। जब दुख आता है तब हम यही कहते हैं ना परमात्मा से कि क्या सोचकर तूने हमें ये दिन दिखाया। तो जब अच्छा दिन दिखाता है वो, तब कभी हम कहते हैं कि हे परमात्मा तेरी बड़ी कृपा, तूने क्या सोचकर हमें ये दिन दिखाया। हमारे ऐसे कौन से पुण्य थे जो तुझे भा गए और तूने इतना अच्छा दिन दिखाया? कभी नहीं कहते। इसे कहते हैं तुलसीदास जी की भाषा में 60 सब दिन साईं द्रोहे। अपने ऊपर कह रहे हैं तुलसीदास जी, आपके लिए नहीं कह रहे, अपने लिए कह रहे हैं कि ये मूर्ख तुलसीदास प्रतिदिन राम से द्रोह करता रहा, प्रतिदिन। आप थोड़ी ना करते हैं, आप तो रसीदें भी कटवाते हैं मंदिरों की, दान पुण्य भी करते हैं, भंडारे भी करते हैं। आपके लिए नहीं कह रहे, अपने लिए कह रहे हैं, अपने लिए। और हम सिर्फ समझा रहे हैं कि साईं से द्रोह करने का अर्थ क्या होता है। और इस बात को समझ लें कि जब भी कोई बड़ी उपलब्धि मिले, बड़ी उपलब्धि, तो पार्टी शार्टी भी कीजिए, क्योंकि उसके बिना तो मानेंगे नहीं दुनिया वाले, लेकर ही मानेंगे, लिए बिना वो मानेंगे नहीं, पार्टी वो लेकर ही रहेंगे।
दीजिए पार्टी। जिनके पहले से ही पेट भरे हैं उनको और खिलाइए, लेकिन उस परमात्मा के प्रति धन्यवाद के भाव में खो जाइए कुछ दिन। तो कुछ दिन खो जाइए कि इतनी बड़ी कृपा उसने आपको और की, अच्छे दिन दिखाए, आपको सौभाग्य के क्षण दिखाए। बस उसकी उस कृतज्ञता में खो जाइए, तब जीवन में ये साईं द्रोह वाली बात नहीं रहेगी। मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी मंगल मूर्ति मारुति नंदन मात पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु शुक नारद मंगल मूर्ति मारुति नंदन जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई मंगल मूर्ति मारुति नंदन बंदहो राम लखन वैदेही यह तुलसी के परम स्नेही मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन।